अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान बोला भगत सिंह टेररिस्ट था और डिटेल की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंत्री, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। हमारी शक्ल इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है पाकिस्तान फेल टू प्रोटेक्ट हीरोज ऑफ हिस्ट्री। ये भगत सिंह के बारे में है और पाकिस्तान में कहा गया भगत सिंह को टेररिस्ट। यही उम्मीद थी। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। पाकिस्तान से खास तौर पे अगर पंजाब की बात करें, एक बड़ी खबर यह है कि भगत सिंह को टेररिस्ट और क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया है। आखिर इसकी क्या वजह है और क्या इसके ऊपर हमारे साथ आज मौजूद है ख्वाजा जमशेद इमाम, जो कि हिस्ट्री के ऊपर बड़ी जबरदस्त ग्रिप रखते हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आज भगत सिंह को टेररिस्ट और डिक्लेयर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफिशियली कहती नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर? ठीक है आप? ठीक है सर, मुझे तो आपसे बात करके बड़ा बेहतर लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे आपकी हिस्ट्री के ऊपर ग्रिप है। क्या सबसे पहले मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे आप कि भगत सिंह को किन लोगों ने टेररिस्ट और क्रिमिनल डिक्लेयर किया और कौन लोग हैं जो इस चीज को अपोज करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं भाई भगत सिंह हमारा हीरो है पाकिस्तान में? देखें, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि भगत सिंह के हवाले से जिस आदमी ने भी ये कहा है कि वो क्रिमिनल है या जिससे कहा कि अगर आज के दौर में वो होता तो आज से हम टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते थे, ये इंतहाई घटिया बात है जिसने भी की है। ठीक है। तो शायद उस शख्स ने या तो तारीख पढ़ी नहीं हुई, ठीक है, तो या फिर वो कोई ज़हनी मरीज़ है, वरना एक तंदुरुस्त दिमाग रखने वाला आदमी जिसने तारीख पढ़ी हो वो ऐसी बात कर नहीं सकता। ठीक हो गया। भगत सिंह के बारे में ऐसे अल्फाज कहना या ऐसा स्टेटमेंट देना जो कि पाकिस्तान के सारे प्रिंट मीडिया में छप जाए और उस पर इंटरनेशनल मीडिया पे छप जाए। भगत सिंह को आतंकवादी कह के पाकिस्तानियों ने इतना बड़ा अपमान किया है, हमारी पूरी सिख बिरादरी का अपमान है ये। हमारी पूरी सिख कौम का अपमान किया है पाकिस्तान में भगत सिंह को टेररिस्ट कह के, क्रिमिनल कह के। भगत सिंह इस देश के हीरो हैं। भगत सिंह को आपने फांसी पर चढ़ा दिया अंग्रेजों ने, लेकिन भगत सिंह आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। और भगत सिंह सिर्फ एक किसी कौम का नहीं है, उनकी पग हमारी पग है, उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। और पाकिस्तानियों से यही उम्मीद थी, क्योंकि जो रेडिकल पाकिस्तानी है, रेडिकल इस्लामिक ममालिक में रहते हैं, उनसे और ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती थी। वैसे भी आप लोगों को काफिरों से बहुत नफरत है, तो भगत सिंह भी तो काफिर ही थे। लेकिन भारत अपने हीरोज को नहीं भूलता। भारत अपने हीरोज को याद रखता है, अपनी आने वाली पीढ़ी को याद दिलवाता रहता है। वो आपके जैसा नहीं है, यही फर्क है भारत में और हम में। तो पाकिस्तानियों में जो सिख कौम का तुम लोगों ने अपमान किया है, भारत का जो तुम लोगों ने अपमान किया है, भारत के हीरो का जो अपमान किया है, ये हम भूलेंगे नहीं कभी, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। सरदार भगत सिंह हमारे लिए सबसे ऊंचा मुकाम रखते हैं। सरदार भगत सिंह की पग हमारे लिए सबसे ऊपर है, ध्यान रखिए। और टॉक ऑफ द टाउन बन जाए लोगों के दरमियान और पंजाब के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उस पर बात होनी शुरू हो जाए कि वो शख्स है जिसे पंजाब की तारीख हीरो लिखती है, उसे आप आके तो आज ये कहते हैं कि भी वो टेररिस्ट है और वो ये है, और वो इसलिए टेररिस्ट है कि उसने अंग्रेज़ों को, अंग्रेज़ पुलिस अफसरान को कत्ल किया था। ठीक है। तो फिर तो जनाब 1857 के हमारे तमाम शहीद जो हैं वो दहशतगर्द है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने भी अंग्रेज़ों को कत्ल किया था। अच्छा। फिर तो मेरठ पे जो करने वाला है वो मंगल सिंह जो है वो भी गद्दार था। अच्छा। वो भी दहशतगर्द था। अगर इस नजरिए से बात की जाए, ठीक है। फिर 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाला हिंदू, मुसलमान, सिख जितने लोग थे या दूसरे इवन के क्रिश्चियंस, ठीक है, फिर वो सारे ही जो है वो दहशतगर्द हैं, वो है। सारे क्रिमिनल हैं। ठीक है। इस एक बयान ने
पाकिस्तान के पंजाब में बसने वाले लोगों को जितनी तकलीफ दी है, और ठीक मैं है। ज़ाती तौर पे जितना तकलीफ में आया हूँ ठीक है। ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, और ये स्टेटमेंट सर ये पाकिस्तान के पंजाब के लिए दुख करने वाली बात नहीं है, मेरे पूरे देश भारत के लिए परेशान करने वाली बात है कि हमारे भगत सिंह को कोई इस तरह से कहे। अंग्रेजों को तो कहना ही था, क्योंकि अंग्रेज तो थे ही ऐसे, उनके खिलाफ ही तो काम किया। लेकिन जब यहाँ के लोग और भगत सिंह की वजह से आज आप आजाद मुल्क में जो सांस ले रहे हैं ना, वो भगत सिंह की वजह से ले रहे हैं, सुखदेव की वजह से ले रहे हैं, राजगुरु की वजह से ले रहे हैं, अशफाकुल्ला खान की वजह से ले रहे हैं, और आप अपने हीरोज को क्रिमिनल कह रहे हैं। थू है आप लोगों पर। सुनने के बाद ठीक है। ये इट वाज वेरी पेनफुल फॉर मी। ठीक है सर, हाँ। इसमें दो चीजें, एक तो ये कि ये अभी क्यों ऐसा मामला उठा, ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी गई, और दूसरे नंबर पे अगर अंग्रेजों के खिलाफ चलने वाला टेररिस्ट हो सकता है या क्रिमिनल हो सकता है, फिर तो जो जिन लोगों ने भी, जैसे आपने बोला, आजादी ली, जैसे चाहे पाकिस्तान में भी हम उन्हें हीरो कहते हैं, इंडिया में जो हीरो कहा जाता है, वो सभी भी टेररिस्ट हो गए, यानी फिर तो आजादी लेना ही गलत हो गया, जुर्म हो गया, क्राइम हो गया। नहीं, उसमें दो तीन बातें हैं जो जी। हमारे समझने वाली हैं। ठीक है। बात यह है कि ज़मीन पे बाउंड्री लाइन बनने से या बॉर्डर बनने से हीरोज जो हैं वो नहीं बदले जाते हैं, जबरदस्त। और मज़हब तब्दील करने से ज़मीन पर हक़ मलकियत ख़त्म नहीं होता। क्या पंजाब का जो हिंदू है वो हिंदू रह के पंजाबी नहीं रहा? क्या पंजाब का सिख बनने के बाद पंजाबी नहीं रहा? क्या पंजाब का मुसलमान पंजाबी बनने के बाद पंजाबी नहीं रहा? क्या पंजाब का क्रिश्चियन जो है वो क्रिश्चियन रहने के बाद या क्रिश्चियन होने के बाद क्या वो पंजाबी नहीं रहा? तो ये जो पंजाबी हमारा मट्टी से ताल्लुक है, ये 5 दरियाओं की सरजमीन में जो नस्ल पैदा हुई है, जिनका जो एक ज़ुबान बोलते हैं, जिनका कल्चर एक है, जिनका रहन सहन एक है, सिर्फ उन्हें एक नुक्ते की बुनियाद पे, एक मजहबी नुक्ते की बुनियाद पे आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है। तो एक तो पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात यह है कि ये तकलीफ किन लोगों को है? ये अब ये मेन पॉइंट। तकलीफ मेन उन्हीं लोगों को है कि जिन लोगों ने मजहब की बुनियाद पर कौम का नजरिया दिया। ठीक है। जमीन पर कभी भी कौम जो है वो मजहब की बुनियाद पर नहीं बनती। अच्छा। देखिए, हिटलर जो था वो क्रिश्चियन था, ठीक है। बरतानिया क्रिश्चियन था, जर्मन क्रिश्चियन था, स्पेन क्रिश्चियन था, इटली क्रिश्चियन था, अमेरिका क्रिश्चियन था, मगर जंगे अजीम में तो ये एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। ठीक है। उस वक्त तो उन्होंने मजहब नहीं देखा। ठीक हो गया। वो जर्मन एक अलहदा कौम है, ब्रिटिश एक अलहदा कौम है, अमेरिकन अलहदा है, इटली वाले अलहदा है, स्पेनिश अलहदा है, ठीक है। फ्रांसीसी अलहदा है। सर, तो आपने फ्रांसीसियों की तो जुबान भी अलहदा है। ठीक है, आपने बोला मजहब की बुनियाद पे कौम नहीं बनती, तो पाकिस्तान फिर कौम नहीं है? देखिए, क्योंकि मजहब की बुनियाद पे नहीं बने हैं ना। नहीं 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 नहीं, ये देखिए, कौम कोई शख्स कोई ऐसी चीज है, कौम मेज या कुर्सी नहीं है अच्छा। कि कोई हाथ से बनाएगा। ठीक है। कौमें बनती नहीं है, अच्छा। मेकिंग नहीं होती कौमों की। अच्छा। कौमें क्रिएट होती हैं, ठीक है। और वक्त करता है उन्हें क्रिएट। किसी एक खित्ते में जब इंसानों का कोई ग्रोह सदियों तक एक ही तरीके से रहता है, उनके रस्म व रिवाज, उनकी मौसीकी, उनका रहन सहन, उनके गीत, उनकी फसलें, उनके दरिया, उनका म्यूजिक, उनके गीत, उनके माइये, उनके टोले, जब सब ये एक हो जाता है तो वो दैट्स कॉल्ड कल्चर, यानी कि कौम बनती है। और कौम के लिए सबसे पहली चीज होती है कि नस्ल एक। ठीक हो गया। दूसरी बात होती है कि जुबान एक हो। तीसरी बात होती है कि उनके रस्म व रिवाज एक हो। अच्छा। तो ये 3 चीजें जहाँ पे इकट्ठी होंगी वो कौम बनेगी। ठीक हो गया। सिर्फ मजहब की बुनियाद पे तो कौम है। क्या हिंदू एक कौम है? नहीं है, एक कौम नहीं है। नेवर, नॉट एट ऑल। ठीक है। वहाँ पे क्या ब्राह्मण और दलित जो है वो एक ही कौम के लोग हैं, दोनों ही हिंदू हैं। अलग कंसेप्ट है, ऐसे ही। एक ही कौम के लोग हैं, एक ही कौम है। आपके घर में 5 लोग अलग अलग रहते हैं, आप रहते हैं, आपकी माताजी रहती हैं, आपके पिताजी रहते हैं, आपके भाई रहते हैं, आपकी बहन रहती हैं, आपकी बेटियां रहती हैं, आपके नाती पोते रहते हैं। घर के अंदर बाइफर्केशन है ना, सबको अपनी अपनी लिमिट्स पता है ना। लेकिन घर के बाहर से अगर कोई देखता है तो कहता है कि ये तो एक घर वाला है, इसको एज ए कौम के नजरिए से देखिए। कोई दलित है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई ये है, कोई वो है,
वो हिंदू धर्म के अंदर बाइफर्केशन है, उनकी लिमिट्स के लिए, उनकी पहचान के लिए। जैसे आप अपने घर के अंदर अलग अलग लोग हैं ना, उनकी अलग अलग पहचान है। कोई बेटी है, कोई पोता है, कोई बाप है, कोई माँ है, या सबको एक ही नाम से आप बुलाते हैं, लेकिन है तो एक ही परिवार ना। सबके रोल अलग अलग हैं, है तो एक ही परिवार ना। तो ये सब भी हिंदू में ही आते हैं। अब आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो हम क्या करें? आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो हम क्या करें फिर? या आप लोग ये समझना नहीं चाहते, आप लोग एक एजेंडे के तहत ये बात करते हैं, तो करते रहिए। ऐसे ही है। क्या खत्री का और शूदर का एक ही मजहब है? ठीक है। हालांकि दोनों हिंदू हैं। अच्छा, ठीक हो तो गया। जो तकसीम है, बिल्कुल एक ही मजहब है सर, एक ही धर्म है, मजहब नहीं है हमारा, धर्म है, एक ही धर्म है। आपको पता ही नहीं है, आपने जाना ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। ब्राह्मणों में भी 20 तरह के ब्राह्मण हैं, सबकी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। कोई उच्च कोटि का ब्राह्मण है, कोई मध्यम वर्ग का ब्राह्मण है, कोई निम्न वर्ग का ब्राह्मण है। उनके एक्शन से उनको तय किया गया है। तो क्या वो ब्राह्मण नहीं हुए सारे? वैसे ही चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, ये सब हिंदू धर्म के हैं। तकसीम है, उसको तो आप अंडरस्टैंड करें ना, ठीक हो तो गया। वो इस तरह नहीं है। अच्छा, ये देखने वाले इसके ऊपर अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि नेशन का क्या कंसेप्ट है और नेशन कैसे बनती है और किसको नेशन कहा जाता है। सर, हम भगत सिंह के ऊपर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये शादमान चौक को भगत सिंह के नाम से उनका इस चौक का नाम रखना चाहिए था, कुछ लोग कहते हैं रखना चाहिए, और इवन मुजस्मा भी होना चाहिए भगत सिंह का। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं जी इस्लामिक कंट्री है तो इसलिए मुजस्मा होगा, मतलब बुत होगा तो ये तो इस्लाम के अगेंस्ट है या तो ये रियासत के अगेंस्ट है, तो इस वजह से हम इसे अपोज करते हैं, इस वजह से भगत सिंह का मुजस्मा पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि भगत सिंह का जो ये सारा खेल शुरू हुआ, ठीक है, वो 1960 से शुरू हुआ। ठीक है। 19 अच्छा, इस पर एक मैं बता देता हूं। तो क्या मोहम्मद अली जिन्ना की जो मूर्तियां लगी हैं, मुझे याद है बलूचिस्तान में या कहां पे, शायद कहां पे, मुझे एग्जैक्ट खबर नहीं याद आ रही, वहां पर मोहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति तोड़ दी गई थी, बुत तोड़ दिया गया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सब माफ है, उनके लिए इस्लाम नहीं लागू होगा। स्क्रीनशॉट लगाया है, याद करिए ना। अगर इस लॉजिक से कि जी वो तो बुत परस्ती हो जाएगी, तो मोहम्मद अली जिन्ना के बुत क्यों लगे फिर? क्यों लगे मोहम्मद अली जिन्ना के बुत? बताइए। 1960 से 1960 से 1960 में ये शादमान जो था, इट वाज द पार्ट ऑफ कैंप जेल। ठीक है। ये कैंप जेल की जगह थी जो अयूब खान ने यहाँ पे शादमान Declare को किया डिक्लेयर था। किया और बाद में सोसाइटी बन गई। तो ये वो जगह जहाँ भगत सिंह को और उसके दो साथियों को, जो सुखदेव को और गुरुदेव को जो था, इन्होंने वो सजाए मौत दी। अब सवाल ये आ जाता है कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, तो बतौर मुसलमान मेरा तो पहला सवाल ये बनता है, या मैं ये कहने में अपने आप को हक बजानिब समझता हूँ कि पाकिस्तान इस्लामी नहीं मुस्लिम रियासत है। अच्छा, मुस्लिम रियासत में और इस्लामी रियासत में फ़र्क होता है। क्या फर्क? सुप्रीम यानी कि जो इस्लामी रियासत होती है वहाँ पे सुप्रीम लॉ कुरान होता है, ठीक है। और वही सब लोगों का के लिए लॉ कानून होता है, होता है। कानून होता है। और जो मुस्लिम रियासत होती है वहाँ पे अक्सरियत तो मुसलमानों की होती है, ठीक है, मगर सुप्रीम लॉ कुरान नहीं होता। ठीक है, हमारे आइन में ये तो है कि कोई कानून कुरान और सुन्ना के मुनाफी नहीं बन सकेगा, ठीक है। मगर फैसले ब्रिटिश लॉ के मुताबिक आज भी हो रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम लॉ यहाँ पे कुरान नहीं है। हम्म, आप इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फैसलों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट उड़ा देती है, ठीक हो गया, पैदा कर देती है, खत्म कर देती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। ठीक है। और रही मुजस्मों की बात तो जी, जहाँ तक मुजस्मों की बात है, तो ये तो अगर किसी ने की है तो बिल्कुल वो कोई ज़ेदी मरीज है या तो पागल है, ठीक है, और या वो किसी कमरे में बंद है जब से पैदा हुआ है, ठीक है। नहीं और तो उसने बाहर पाकिस्तान, निकल के पाकिस्तान नहीं देखा। ठीक है, अगर उसने बाहर निकल के लाहौर ही देखा होता तो मिसाल ये देते हैं, ये मैं अगले बोल रहा हूँ, चौक पे बताने लगा हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर बहुत बड़ा मुजस्समा। हाँ, मतलब गोरों के मुजस्मे हो, नहीं, वो गोरों का लिखो। नहीं है वो, मैं बताता हूँ ना। वो उसी मुजस्मे से मैं शुरू करने लगा था। जी, वो सर एल्फ्रेड वुलनर का मुजस्मा है।
अच्छा एंड अल्फ्रेड वुलनर वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ पंजाब पंजाब यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ठीक है अच्छा, उस मुजस्मे को भी यहाँ के जो इस्लामिस्ट थे हाँ। उन्होंने गिराने की कोशिश की, ठीक है मगर स्टेट ने वहाँ पे स्टैंड लिया। अच्छा उसके बाद हमारी बधाई से पहले ये मलका का बरतानिया का मुजस्मा था, ये पाकिस्तान चेरिंग क्रॉस पे, बिल्कुल ठीक है चेरिंग, लाहौर में हाँ मौजूद है। यस मौजूद था, ठीक है जो बाद में जब इस्लामिक सीमेंट कॉन्फ्रेंस हुई तो उसे डिमोलिश करके वहाँ पे कुरान पाक ये वो रखा गया, सारा कुछ ठीक है मामला किए गए। अच्छा अब उसके बाद आ जाए आप कि भगत सिंह साहब का मुजस्मा तो बना हुआ है यहाँ पे, उसके बाद बुद्धा के मुजस्मे तो आपने म्यूजियम में रखे हुए हैं ठीक है दिखाने के लिए। आपका पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो बुद्धा के मुजस्मों से बड़ा बड़ा। ठीक है अब ये एक इंतहा पसंदाना सोच है। देखिए किसी हीरो, बिल्कुल आप लोगों ने छोड़ा नहीं, महाराजा रंजीत सिंह जो लाहौर के महाराजा थे पूरे उस एरिया के, जिन्होंने बसाया, आप लोगों ने तो उनकी मूर्ति भी तोड़ डाली, उन पर भी अटैक किया आप लोगों के पागलों के झुंड ने, पागलों ने। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, शायद याद है आपको कि नहीं है, मैं याद दिलाने के लिए बैठा हूं। आपने तो महाराजा रंजीत सिंह जो हमारे सबसे बड़े सिख सम्राट थे, महाराजा थे, उनको नहीं छोड़ा आप लोगों ने। किसी हीरो का मुजस्मा बनाना हाँ, जो है वो उसके लिए वो रिस्पेक्ट है ठीक है जो उसे हम दे रहे हैं। हम्म, और एक मुजस्मा होता है जो पूजने के लिए होता है, जिसे बुत कहते हैं। अच्छा वो अपना अपना हर एक वो सब वो लेता है बात ठीक है पूजने में। देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान में मंदिर नहीं है, है, उसके अंदर बुत हैं, राम जी का है, कृष्ण जी का है, ये सब मुकद्दस जो लोग हैं ठीक उनके है मुजस्मे हैं, उनकी वो पूजा भी करते हैं। ठीक है तो वो मुजस्मे अलहदा हैं। ठीक है और जो मुजस्मे हीरोज के बनते हैं, अभी ये हमारा जो 9 मई हुआ है, इसमें हाँ। हमारी लड़ाई क्या है क्या कि हमारे मुजस्मे गिराए गए हैं। अच्छा हमारे मुजस्मे गिरे हैं ना हमारे शोहदा के, जैसे तो हमारे शहीदों के मुजस्मे बन सकते हैं। अच्छा तो शहीद लेकिन तो भगत सिंह का मुजस्मा नहीं शहीद के मुजस्मे, शहीद तो किसी भी कौम का हो। और फिर बात यह कि भगत सिंह तो उस वक्त शहीद हुआ कि जब अभी पाकिस्तान का नाम भी सामने नहीं आया था। बना। ठीक है पाकिस्तान का नाम 1932 और 33 में सामने आया, जबकि उससे पहले भगत सिंह शहीद हो चुका हुआ था। ठीक हो गया नो और नेवर में चौधरी रहमत अली ने पहली दफा पाकिस्तान का नाम जो था ठीक उसका हो जिक्र किया। ठीक है तो अब अगली बातें जो है वो बड़ी अजीबोगरीब सी बन जाती ठीक है हैं। अच्छा एक चीज ये भी है, पहले नंबर पे तो जो मेरे पास दोनों ही पर्सनैलिटीज मौजूद हैं, उनसे सीधा सीधा ये पूछेंगे कि भगत सिंह आपके ख्याल से हीरो हैं, जो कि एक आपकी क्या ओपिनियन है, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अनाउंस कर दिया कि वो एक समझ लें टेररिस्ट या फिर क्रिमिनल है, आपकी नजर में क्या है? बेसिक तो हम ये देखेंगे ना, हम मानते किस नजरिए को। ठीक है अगर हम अंग्रेज के नजरिए को मानेंगे तो वो टेररिस्ट है, अगर हम अपनी धरती का पंजाब का नजरिया मानेंगे तो हमारा हीरो है। बस सिंपल सी बात। आप सब पहले तो ये अपनी ओपिनियन सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं, फिर एक और सवाल है मेरे माइंड में, उसके ऊपर बात करूंगा। भगत सिंह आपकी नजर में हीरो हैं, आप ओपनली ये कहते हैं? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अच्छा ये सवाल ही फजूल है अच्छा कि किसी पंजाबी से ये पूछना कि भगत सिंह आपका हीरो है या नहीं है। ठीक है अच्छा, अगर दिन के वक्त सूरज निकला हो हाँ, और कोई शख्स अगर इनकार करे कि सूरज नहीं निकला हुआ तो लोग उसे क्या कहेंगे? बेवकूफ कहेंगे। पागल, बेवकूफ, ज़हनी मरीज, यही कहेंगे ना। तो ये बहुत बड़ी बात हाँ, आपने कर तो दी है। भगत सिंह जो है अगर उससे कोई हीरो नहीं मानता तो मेरी उससे लड़ाई नहीं है। मेरा उस पर सिर्फ यही इतराज है कि इसे फाउंटेन हाउस है ये सामने पागलखाना, उसे वहां पे चेक दाखिल करवाएं, करवा दें। क्योंकि उसने उसी बरतानिया के खिलाफ अपनी जद्दोजहद की जिस बरतानिया से हमने आज़ादी ली। ठीक है ठीक है ना, हमारा दुश्मन उस वक्त एक ही था। ठीक है और फिर भगत सिंह को जिस जुर्म में सजा दी गई, भगत सिंह ने जो अपना कत्ल किए थे पुलिस वाले ठीक है बरतानिया के, और बंदा परवर, ये तो सोच लो ना कि उसने क्यों किए थे। आपने लाला लाजपत को कत्ल किया, ठीक है उसे लाठियां मार मार के पुलिस ने मार दिया, ठीक है वो उनका मुर्शद था, वो उनका उस्ताद था, ये सारी सोशलिस्ट मूवमेंट थी। उन्होंने अपना रिवेंज लिया कि हमारे उस्ताद को उन्होंने मारा, उन्होंने उसे मार दिया। ठीक और है फिर आपको एक मजे की बात बताऊं, क्या पाकिस्तान के लोग ये बात जानते हैं या हमारे बच्चों को ये बताया जाता है क्या कि जब भगत सिंह से हलफ लिया गया अच्छा अदालत में तो उसने हलफ किस पे दिया था? आई थिंक कुरान पाक पे। नहीं, अच्छा उसने हीर वारिस शाह पे हलफ दिया था कि मेरी किताब ये है। ओहो हो, अपने पंजाब से या अपनी मिट्टी से उन्होंने इतनी मोहब्बत का इजहार किया। हाँ, ठीक हो गया कि मेरा वारिस शाह, ये मेरी किताब है। क्या बात अच्छा, अब आ जाए आप गुरु ग्रंथ साहब की तरफ। ठीक है तो गुरु ग्रंथ साहब में क्या है? गुरु ग्रंथ साहब शुरू कहाँ से होती है आपको पता है? नहीं आप मुझे बताएं कि उसकी पहली वर्सेस क्या है, क्या उसकी है? पहली आयत क्या है? वो सूरह इखलास के गुरमुखी तर्जमे से शुरू होती है। ठीक हो
गया, जबरदस्त। आप अगर सूरह अखलास का गुरमुखी तर्जमा करें हाँ। तो वो सूरह अखलास की इब्तदाई आयात बनती है। ठीक है सर, जैसे अभी मजहब की अच्छा, बात हो रही है, मैं यहाँ इधर पे- एक सवाल करना चाहूंगा। जी, मैं जी। सवाल ये करना चाहूंगा, आप मजहब की बात कर रहे हैं, ये है, जबकि एक भगत सिंह के ऊपर एलिगेशन ये भी कुछ लोग लगाते हैं कि वो तो है ही एथिस्ट था, आप फिर आप मजहब को बीच में कैसे ले, वो तो किसी मजहब, वो तो खुदा को ही नहीं था सवाल ये मानता है कि ये जिस बंदे ने उस पर ये इल्जाम लगाया कि है वो एथिस्ट है कि या वो एथीस्ट है, तो तो इसलिए- सवाल ये है कि मैं तो मानता हूँ कि वो एथीस्ट था, अच्छा, मगर सवाल ये है कि क्या अपने एथीस्ट होने के लिए भगत सिंह मेरे सामने जवाब दिया या उस शख्स के सामने जवाब दिया है ठीक है। जिसने ये पूछा है? अच्छा। उसका फैसला तो रब ने करना ना। सेकेंडली अगर वो एथिस्ट ना भी होता, सिंह नहीं, था, नहीं, सिंह नहीं, था, तो वो शायद फिर भी नहीं, वो तो रब ने फैसला करना ना। ठीक है, अब सवाल ये है कि आपने तो मजहब की बुनियाद पर रियासत बनाई, ठीक है, तो जब आपने मजहब की रियासत के बुनियाद पर रियासत बनाई तो इस बात ये तो बात फिर वजूद ही नहीं रखती। हाँ, वो तो अगर सिख भी रहता हिंदू तो भी होता, आपके लिए काफर था, हिंदू था तब भी काफर था, क्रिश्चियन होता तब भी काफर था। ठीक उससे होगा। आपको क्या फर्क पड़ता उसके नजरियात से? ठीक है। वो तो उसके पहले भी नजरियात वही थे। ये देखना चाहिए कि उसने मिट्टी के लिए क्या किया अपने को। उसने हाँ, उन लोगों को कितना टफ टाइम दिया है जिनसे पाकिस्तान के जागीरदारों ने जो है जमीनें ली ठीक है, और हमारे मुजाहिदीन को गिरफ्तार करवाया। ठीक ये है, उन्हीं लोगों की औलाद है ठीक जो है। आज भगत सिंह के खिलाफ बोल रही है। अच्छा, ये ताजदार बरतानिया के पुराने वफादार, अच्छा, जिनको घोड़ी पाल मुरब्बे मिले, जिनको जमीनें मिली, जिनको 1857 की जंग आज़ादी में हमारे बुजुर्गों को शहीद करवाने पर इनामात से नवाजा गया, ठीक है। उनके वजीफे लगे, सालाना वजीफे लगे, और वो लोग आज भी पाकिस्तान में ठीक है, असम्बलियों में हैं या सेनेट में हैं। ठीक तो हो गया। उनका ये नुक्ता नज़र होना चाहिए। हाँ, अगर वो उनका ये नुक्ता नज़र ना हो, अगर उनका नुक्ता नज़र भगत सिंह के खिलाफ ना हो, तो मेरे लिए बड़ी परेशान कुन बात होगी। तो इसलिए आपके लिए मेरे बड़ी बात मेरे नहीं लिए है कि बड़ी वो बात अगर नहीं है। भगत सिंह को हाँ, टेररिस्ट कह रहे हैं। मेरे नजदीक वो मेरा हीरो है। जबरदस्त। मैं उसका मुतालबा करता हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं उसका ये मुतालबा करता रहूंगा कि भगत सिंह का को जहाँ पे फांसी दी गई थी हाँ। उसका मुजस्समा वहाँ पे बनना चाहिए। जबरदस्त। वो डिजर्व करता है और हम हर साल अपने बच्चों के साथ जाते हैं 23 मार्च को ठीक हो गया, वो सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक हो गया। सर, ना किया। चलिए, मोटा मोटी बात समझ में आ गई। और देखिए, मैं भी इस पक्ष में हूं कि भगत सिंह को तो याद रखा जाना चाहिए और पाकिस्तानियों को तो याद रखना ही चाहिए। चलिए, आज बॉर्डर बन गए हैं, मिट्टी तो वो एक ही थी, हमारी ही मिट्टी थी ना। उस मिट्टी का लड़का था वो, और 23 साल की उम्र में जो उसने कर दिया, वो आज तो दुनिया में बड़े से बड़े लोग नहीं कर पाए हैं जो उसने 23 साल की उम्र में कर दिया था, है कि नहीं? और दूसरी बात, आपने कही कि वो ब्रिटिशर्स की औलादे हैं जो आज भगत सिंह के खिलाफ हैं, तो बिल्कुल गद्दारी तो मुसलमानों के कौम में है, खून में है। मैं नहीं कहता भाई, ये मत कहना कि मैं इस्लामोफोबिया का शिकार हो गया, मैं नहीं कहता। ये आपके पाकिस्तान के ही बहुत बड़े सीनियर तर्जिया निगार हैं हसन निसार, उन्होंने कहा है, सुनिए। हम कहते हैं वो जी साजिशें करते हैं, वो आपसे बेहतर दिमाग रखते हैं तो साजिशें करते हैं। आप कर लें, लॉर्ड क्लाइव के साथ 200-250 गोरा था, बाकी सारे हम ही लोग थे, हमारे ही बुजुर्ग थे। बक्सर की लड़ाई में शाह आलम सानी का इन्होंने जो हशर किया है, लड़ने वाला कौन था उसके खिलाफ? बाबर को किसने निकाला था फरगना से? उसके चचाओं ने। यहाँ के उसने किसकी गर्दन उतारी सबसे पहले? इब्राहिम लोदी की। इससे पहले जो मुगल शहजादे एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे, बाप को अंदर कर रहे थे, सगे भाई मार रहे थे, अब ये कदम कदम पे साजिशें ढूंढना, उनमें कीड़े डालना और लोगों को बताना कि जी वी आर द बेस्ट, ये गद्दार पैदा करने का ठेका आपने क्यों लिया हुआ है? गद्दार आप में ही यहाँ क्यों पैदा होते रहे हैं, गोरों में क्यों नहीं हुए? उसकी वजह है रऊफ साहब, गद्दार एक खास कल्चर में पैदा होता है। और हसन निसार भी भगत सिंह के बहुत बड़े फैन हैं, वो उन्हीं के इलाके के रहने वाले हैं, लालपुर के ही हैं शायद, हसन निसार कहते हैं वो। सुनिए। ये जो हमारा हीरो है ये मेरा हमशहर, और मुझे तो इस पे बहुत फख्र है, मैं तो उसको बहुत बड़ा हीरो मानता हूँ। और लल्लुओं पंजुओं के नाम पे चौक है यहाँ, ठीक है? तो इतना बड़ा वो आदमी, इसको एक जगह ग्लैमराइज किया, पता नहीं को प्ले था ये मूवी, तो मुझे अब याद नहीं, कि जब आखिरी मुलाकात पे भगत सिंह जवानी में मारा गया ना, तो माँ मिलने गई, वो रो रही थी, पता है आखिरी बार बेटे को देख रही हूँ, जरा तस्वर करो उस माँ का। तो वो इतना बेनियाज मौत से, वो माँ को कहता है कि बेबे तू तो इंज रो रही है जिਵੇਂ मैंने फाइल लाने लगे ने, उन्होंने अंदाजा ही नहीं उसको, ठीक है? इतनी बेनियाजी। तो डेफिनेटली हमारे तो हीरोज, देखो हमारा प्रॉब्लम ये है, हम सारा कुछ बाहर से, पीर फकीर भी बाहर से,
तानसेन भी बाहर से, अमीर खुसरो भी बाहर, कोई लोकल हीरो है ही नहीं। हमारा अपनी मट्टी के साथ जुड़त नहीं है, कंफ्यूज्ड लोग हैं। लेकिन जिनका ये मुतालबा है उनको चाहिए खुद पट्टा लगा दें, और जो बाजमीर होगा वो उसे कहेगा भगत सिंह चौक, मैं ऐसे भगत सिंह चौक लिखा करूंगा, मेरा जिसने जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। तो अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तानी अब्दाली को अपना हीरो मानेगा, जो लुटेरा था, डकैत था, बलात्कारी था, हमलावर था। गौरी को मानेगा, मोहम्मद बिन कासिम को मानेगा, जिसने आके पाकिस्तान को लूटा, बहु बेटियों की इज्जत लूटी। तो मोहम्मद बिन कासिम आपका हीरो है, अहमद शाह अब्दाली आपका हीरो है, मोहम्मद गौरी आपका हीरो है, गजनवी आपका हीरो है। ये सारे हत्यारे, लुटेरे, बाहरी थे, लेकिन आपने हीरो क्यों बनाया? अरे वो तो मुसलमान था और हम भी मुसलमान हैं, तो भले वो मुसलमान आके हमारा ही गला काट दे, हमारी बहु बेटियों की इज्जत लूटे, लेकिन वो हमारा हीरो है। और भगत सिंह, जिसने आपको उस जमीन की आजादी दिलाई जिस पर आज आप चल रहे हैं, जिस पर आप सांसें ले रहे हैं, वो आपके लिए हीरो नहीं, वो आपके लिए आतंकवादी बन जाता है। हम भारतीय इसे याद रखेंगे ताउम्र। और जो पाकिस्तानी जैसे ये हैं जो कहते हैं कि हीरो है, हम आपके सपोर्ट में हैं और बड़ा आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम आपने ये सच्ची बात बोली पाकिस्तान में रहते हुए। और अपने बच्चों को आप ये बताइए कि भगत सिंह आपका हीरो है, न कि अहमद शाह अब्दाली, न कि मोहम्मद गोरी, न कि गजनवी, न कि मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों, आप क्या कहते हो? क्या एज ए भारतीय आप भी हर्ट हुए हो इस तरह की बातें पाकिस्तान से सुनकर या नहीं? कमेंट लिखकर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने जी हिस्ट्री पे पूरी ग्रिप रखते हैं अली भाई, और इसके ऊपर मुझे पहले ही पता था कि ये मेरे पे डालेगा पहले, और नहीं माइक आगे सीधा किया तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, तैयार मैं वो तो पहले भी सीधा करना होता है। कहता है कि ये अब 35 फुट आने लगा है, तो मैंने कहा ये F-35 ही तो है, देखो उड़ने लगा है अभी। तो बहरहाल अभी बात करते हैं जी भगत सिंह जी की। और भगत सिंह जी की पहले भी हमने एक वीडियो क्रिएट की थी, वो भगत सिंह चौक पे खड़े होके एक बाबा जी ने भी कहा था और रो रो के बताया था। और मैं कहता हूँ कि हमने उस वक्त भी रिएक्शन दिया था, अगर किसी को नहीं पता तो वो भी देख सकता है। तो हमारा रिएक्शन यही था कि हम तो भगत सिंह को हीरो मानते हैं। अगर कोई यहाँ पे टेररिस्ट मानता है, गवर्नमेंट अगर उसको टेररिस्ट कहती है, हम नहीं कहते भाई, क्योंकि टेररिस्ट नहीं था वो। उसने हमारे जो है वो मुल्क को एक आज़ादी की नेमत से नवाजा है और उसमें अपना हिस्सा डाला है। तो जो जिसने भी हिस्सा डाला है भाई, वो हमारे लिए जो है वो काबिल एहतराम है, चाहे वो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखता हो, क्योंकि उसने हमारे मुल्क को आज़ाद करवाया है। वही जो बंदा यहाँ पे बातें कर रहा था ना, शुएब भाई, जिनको लेके आए हैं, यकीन करें बड़ी अच्छी इन्होंने बातें की हैं, बड़ी-बड़ी अच्छी मिसालें भी दी हैं। बड़े-बड़े जो है वो अपना ये जैसे कहा कि मिट्टी जो है वो ज़ाहिर है वो पंजाबी था। अगर पंजाब में रहने वाला अगर कोई हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, कोई भी है, तो वो पंजाबी कौम है। तो हम पंजाबी कौम हैं। तो लेकिन जो है वो बेशक आज जो है बॉर्डर लाइन बन चुकी है, लेकिन मिट्टी तो सारी एक थी, सेम थी, पंजाब पूरा एक था। और भगत सिंह वैसे भी इसी साइड के ही थे, लैलपुर के, तो फैसलाबाद है जो आजकल, तो उसके ही थे, उधर के ही थे। तो वो हमारे लिए हीरो वो हुए, या जो बाहर से आके हमें लूटा, हमारी इज़्ज़तों को लूटा, जो है वो हमारे लिए हीरो हैं। यार ये सोचना चाहिए। और उन्होंने जो है वो उस वक़्त जो कब्ज़ा करके बैठे हुए थे ब्रिटिश इस मुल्क पे, पूरे मुल्क पे, उसके खिलाफ जो है वो जंग की, उसके खिलाफ उनकी नाक में दम किया रखा। तो वो हमारे लिए हीरो होना चाहिए कि वो हमारी इधर मिट्टी का है। हमारे लिए वो मज़हब उसका जो भी है वो उसका अपना पर्सनल फ़ेल है। लेकिन वो हमारी पंजाबी कौम में से है, हमारे पूरे उस वक़्त ज़ाहिर है हिंदुस्तान था, हमारे पूरे हिंदुस्तान में वो लड़ रहा था कि हिंदुस्तान को आज़ादी दिलानी है। हिंदुस्तान से इन ब्रिटिश को निकालना है। तो हमारे लिए तो हीरो वो ही है। बातें इन्होंने बहुत अच्छी की हैं, जो मुजस्मे तोड़ रहे हैं, मुजस्मे जो बातें करते हैं कि मुजस्मे नहीं बनाने चाहिए, ये नहीं बना, मैं कहता हूँ कि मुजस्मे एक और चीज़ होती है, हीरो का मुजस्मा। अब उस पे इस्लाम में उस पे अब इबादत करना शुरू कर दें तो वो मना है। तो वो एक जो इबादत करते हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहता, वो उनका अपना जो है ज़ाहिर है अकीदा है, ईमान है, उनका अपना वो फ़ेल है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम में क्या मना है? लेकिन मुजस्मे बना लेना, एक हीरो का मुजस्मा बना लेना और उसको बाद में तोड़ देना जी, कहना जी देखे जी हमने मुजस्मा तोड़ दिया, हमने एक पुत तोड़ दिया। पता नहीं किथे पढ़दे ने, पता नहीं किथे रहिंदे ने,
पता नहीं कमरे जो निकले भी हैं कि नहीं कभी। और वो बात ठीक है कि उनको पहले बाहर निकाला जाए, उनको लाहौर ही दिखा दिया जाए सारा और देखो कि ये क्या हो रहा है, और उसके बाद जो है वो जो वहाँ पे हॉस्पिटल है ना, जो पागल खाना है वो वहाँ पे उनका इलाज भी करवाना चाहिए। और भगत सिंह हमारे लिए कम से कम जो है वो टेररिस्ट नहीं है, वो एक कौम का हीरो है, इस मुल्क का हीरो है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों की बात कर रहा हूँ, उस वक़्त एक ही थे। इस मुल्क का हीरो है और हीरो को जो है वो याद रखना चाहिए, और इंडिया ने याद रखते हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो अपने हीरो को टेररिस्ट और पता नहीं क्या-क्या ये कहना शुरू कर देते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो पाकिस्तान में जो दिखाया जा रहा है ना गवर्नमेंट की तरफ से, ये सिर्फ़ इसीलिए दिखाया जा रहा है कि कोई लड़े ना जी, बलूचिस्तान से उठ के, कोई खैबर पख्तूनख्वा से उठ के, जो कोई इमरान खान के लिए ना लड़ पड़े उठ के। ये उसकी वजह से एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं ज गलत भी हो सकता हूँ, एक अंदाज़ा है मेरा। लेकिन ये है कि भगत सिंह जो हैं वो हीरो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। जी वीडियो ज़बरदस्त थी, इसमें कोई शक नहीं है, और क्रिटिसिज्म होना चाहिए जहाँ पे काम गलत हो रहे हों। और ये चीज़ वैसे क्यों की गई है, मुझे ये समझ नहीं आई। थ्योरी पीछे क्या थी इस चीज़ के, और क्यों इस सोच को लाएबल किया गया और प्रॉपर वे में घोषित किया गया है। मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, और अगर आप नहीं मानते तो एक अलग चीज़ है। ये मेरे ख़्याल में मीडिया का इम्पैक्ट हो सकता है। बीच में मेरे ज़हन में यही सोच आ रही थी इस चीज़ को लेकर के, यार वो जो लोग यहाँ पे इंडियन यूट्यूबर्स जो हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं ना अक्सर हिस्ट्री को लेकर और इन चीज़ों को लेकर। तो मुझे कहीं न कहीं फ़ील हुआ कि यार ये चीज़ हो सकती है, और इसको मे भी हो सकता है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, इसके बरक्स उन्होंने करने की कोशिश की हो, ठीक है? और बीच में और भी फैक्ट आ रहे थे ज़हन में कि हो सकता है इन चीज़ों को वो और वे से ले रहे हों और अवाम का नज़रिया चेंज करना चाहते हों। इस तरह भाई चेंज नहीं होगा। सोशल मीडिया का दौर है। एक बंदा आपको झूठ बता रहा है तो 10 बंदे आपको उसके ऊपर प्रॉपर वे में जनाब कह लें कि तज़िया करके बताएँगे कि भाई ये बात ठीक है, नहीं ठीक, क्या लोगों का ओपिनियन है, क्या हुआ था पास्ट में हिस्ट्री। तो भाई ये मत सोचें कि आपके पास हिस्ट्री ही नहीं है। बदल सकती। नहीं बदलती ना, तो फेक चीज़ें क्यों आप कर रहे हैं? मतलब आप एक हीरो को मतलब ज़ालिम दिखा रहे हैं लोगों के सामने, तो इस तरह क्या लोग मान लेंगे और आप बैन लगा देंगे या घोषित कर देंगे उनको टेररिस्ट या कुछ ऐसा ब्लेम जो है। और मतलब समझ नहीं आती, ये तो कब से देख रहे हैं, मूवीज़ बनी हुई हैं इसके ऊपर बहुत सारी। पाकिस्तानी पुरानी मूवीज़ जो हैं, वो शॉर्ट मूवीज़ जो हैं, थिएटर जो चलते थे, उसमें ज़िक्र किया गया है इन चीज़ों का तो फिर वो क्यों किया गया है? फिर हिस्ट्री में वो भी बकवास ही आता है। फिर मतलब लोगों को नहीं पता था, वो झूठ था। तो ये अब एक बंदा बोले ना कि यार मतलब वो उन्होंने मिसाल जैसे दे दी, उन्होंने कहा कि सूरज निकला है, तो किसी से पूछे कि सूरज निकला है, तो वो कहे कि नहीं अभी तो नहीं निकला, हालांकि निकला हो। तो फिर उसे क्या बोलेंगे? उसे पागल ही बोलेंगे। फिर पागल खाने या किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए उसे, क्योंकि दिमागी हालत उसकी जीरो है। तो क्या सोच के गवर्नमेंट ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, फैसला लिया, जो बुत तोड़ रहे थे, जो कर रहे थे। तो मैं भी बीच में इसी चीज़ को मेंशन कर रहा था, उसके ऊपर आलोक सर ने भी उस चीज़ को मेंशन कर दिया कि बुत तोड़ रहे हैं, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं उनकी, वो तो वो उसके भी बने हुए हैं, कायदे-आज़म के भी और अल्लामा इकबाल के भी और लोगों के भी। और हसन निसार जो बीच में तज़िया निगार थे, बातें वो बहुत सारी ठीक करता है। थोड़ा है डैमेज है थोड़ा इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि क्रैक होता है बंदा इस टाइप का। तो वो कह रहा है कि लल्लू, फल्लू, पंजू, और मतलब पंजाबी में वो कह रहा था कि उन लोगों के मुजस्समे और पता नहीं नाम लिखे हुए हैं। तो एक बंदा जिसकी हिस्ट्री है, लल्लू पंजू पे चौकें बनी हुई हैं, चौके चौकों बनी पे हुई है ना, चौक्स में नाम लिखे हुए हैं, अब ये इसकी चौक है, जो उसकी चौक, और मतलब वो चीज़ की हुई है। और एक बंदा जो जिसने मतलब इतना बड़ा किरदार अदा किया आज़ादी में, ठीक है? और मूवी आप लोगों, वो बॉलीवुड की मूवी है वो रंग दे बसंती, उसमें वो सीन को जिस तरह दर्शाया गया है, जिस तरह वो उन्हें कत्ल करता है, मारता है, तो वो उन्होंने वो ज़ालिम या वो कहीं फैक्ट नज़र नहीं आया, वो फैक्ट नज़र आया कि जो उनके साथ ज़ुल्म हुए, उसके बाद उसने बदला लिया उस चीज़ का। तो आप अगर अपने आप को, जिस बंदे ने फैसला किया है, अपने आप को उस जगह पे रखें कि आपके साथ अगर ज़ुल्म ज़्यादती हो रही हो, आपकी बहू-बेटियों की इज़्ज़त लूटी जा रही हो, उनके साथ ज़्यादती हो रही हो, उनको नीचे रखा जा रहा हो, आपको अपना हक ना दिया जा रहा हो, आपके ही मुल्क में, आपकी ज़मीन को हड़पा जा रहा हो और ऐसा ऐसा कुछ किया जा रहा हो, तो आप पे वो क्या सिचुएशन होगी और आप किस तरह उसको हैंडल करेंगे? एक वक़्त आएगा कि आप निकलेंगे वहाँ से, कोशिश करेंगे इसको एक बार में ही ख़त्म करें, ठीक है ना? इस ज़ुल्म ज़्यादती को। उसने किया। तो वो तो कह लें कि उसे एक एजाज़ देना चाहिए था गवर्नमेंट को, उस लेवल पे लेके आना चाहिए था। गवर्नमेंट जो है वो उल्टा उस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रही है।
पीछे नज़रिया क्या है, थिंकिंग क्या है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि जो हुआ है वो काबिल मज़म्मत है और मैं कंडेम करता हूँ, नो डाउट ये गलत चीज़ हुई है। बिल्कुल ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अगर इतने बड़े हीरो को एज अ क्रिमिनल शो किया गया है तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये इतिहास के साथ ज्यादती है जो कि नहीं होनी चाहिए। इतिहास पाकिस्तानी कौम ने तो वैसे भी पढ़ना तो होता को नहीं है। जाहिलियत की ये एक कह लें कि यहाँ पे आपको डिग्रियां मिलेगी। ये एक जाहिल कौम जो होती है उसका दोगलापन ये है कि बिना इतिहास को पढ़े लिखे वो कोई भी चीज जो है वो शो कर देते हैं। और इतने बड़े हीरो को ये इतना बड़ा हीरो जिसने अपनी मफाद के लिए नहीं, अपनी पर्सनल लड़ाई नहीं लड़ी, इस पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ी है। सबसे पहले तो ये हिंदुस्तान था, उसके बाद जाके इंडिया पाकिस्तान बने। इतिहास से जुड़ी जो चीजें हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे मानने या ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो इतिहास है वो किसी के मानने या ना मानने के ऊपर नहीं है, वो चेंज नहीं हो सकता। वो जो रियलिटी है, जो हकीकत है वो है और वो रहेगी। भगत सिंह जो हैं वो हीरो पंजाब के थे, हैं। रणजीत सिंह जो थे वो हीरो पंजाब के थे और हैं। उनको कोई माने या ना माने, उनका इस मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जी हम तो चाहते हैं कि जो इतिहास है, जो रियलिटी है, उसके ऊपर ये बात होनी चाहिए और उसको मानने से इनकार पाकिस्तानी कौम को भी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी नहीं करना चाहिए। और जो हीरो हैं, जो वतन के लिए लड़े हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी धरती के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनका नाम होना चाहिए। बिल्कुल जी, और क्या ओपिनियन रखते हैं? और हम तो अपनी टीम जो है उस तरफ से कंडेम करते हैं यार, ये जो हुआ है इस फैसले को रिवर्स किया जाए और गवर्नमेंट ने क्यों लिया ये भी कम से कम उसको जवाब देना चाहिए। और जो हुआ है गलत हुआ है, क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। इनकी रीजनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।